नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, आश्वमेलित का चयन कीजिए। ऑप्शन ए रस सिद्धांत, नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन बी शैली विज्ञान, विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन सी रस मीमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी रीति विज्ञान, विद्यानिवास मिश्र। इसमें एक कौन सा है जो असुमेलित है? वह है शैली विज्ञान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन सी क्यों, ऑप्शन डी इनमें से सभी। निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, वह है क्यों। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का हानिकारक साहित्य लेख किसका है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी विष्णु चंद्र शर्मा, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। हिंदी का हानिकारक साहित्य लेख किसका है? हिंदी का हानिकारक साहित्य लेख विष्णु चंद्र शर्मा का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र ने गांधी और मार्क्स को जैसे फेंट कर मिलाया है, यह कथन किस कवि का है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। इसमें जो सही ऑप्शन है, प्रेमचंद्र ने गांधी और मार्क्स को जैसे फेंट कर मिलाया है, यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भूत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय, उत प्रत्यय, ता प्रत्यय, ता प्रत्यय। भूत में भूत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भूत शब्द में ता प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बोलती प्रतिमा किसकी रचना है? ऑप्शन ए पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन बी श्री राम वर्मा, ऑप्शन सी श्री राम शर्मा, ऑप्शन डी सेठ गोविंद दास। बोलती प्रतिमा यह किसकी रचना है? बोलती प्रतिमा यह श्री राम शर्मा की रचना है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से पंत का काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए गीत कुंज, ऑप्शन बी गीत गुंज, ऑप्शन सी गीत गंगा, ऑप्शन डी गीत रहस्य। निम्न में से पंत का काव्य संग्रह कौन सा है? पंत का काव्य संग्रह गीत कुंज है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किसका है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी रांगे राघव, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी दिनकर। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किसका है? मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना त्रिलोचन शास्त्री का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्भव शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए पावस, ऑप्शन बी औरस, ऑप्शन सी दिगांत, ऑप्शन डी पास। निम्न में से तत्भव शब्द की पहचान कीजिए। इसमें तत्सम शब्द तत्भव शब्द पावस है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वाणी वाणो वभो किसका कथप है? किसका कथन है? ऑप्शन ए गोवर्धनाचार्य, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी चंद्रदेव, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। वाणी वाणो वभुव किसका कथन है? यह गोवर्धनाचार्य का कथन है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, केशव कौमुदी नामक से रामचंद्रिका की टीका किसने लिखी? ऑप्शन ए लाला भगवान दीन, ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी गोपाल राय। केशव कौमुदी नामक से रामचंद्रिका की टीका किसने लिखी? लाला भगवान दीन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मुझे कविता नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ का अंकन सरल प्रतीत होता है। कथन किसका है? ऑप्शन ए अज्ञेय,
ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। मुझे कविता नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ का अंकन सरल प्रतीत होता है। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गद्य जीवन समग्र संग्राम की भाषा है, कथन किसका है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी निराला। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, यह कथन है निराला का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। ऑप्शन ए चंद्रकांता देवताले, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी बलदेव बंसी, ऑप्शन डी लीलाधर जगुड़ी। मोचिन राम तथा पटकथा के लेखक हैं धूमिल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं। ऑप्शन ए सुंदरी, ऑप्शन बी अलका, ऑप्शन सी सावित्री, ऑप्शन डी रंगड़ी संगड़ी। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं रंगड़ी संगड़ी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, युद्ध और नारी किसका निबंध है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी ममता कालिया, ऑप्शन डी मृदुला गर्ग। युद्ध और नारी यह निबंध है महादेवी वर्मा का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नेपथ्य राग 2004 ईस्वी किसके द्वारा रचित नाटक है? ऑप्शन ए कुसुम कुमार, ऑप्शन बी गिरीश रस्तोगी, ऑप्शन सी मीराकांत, ऑप्शन डी शोभान भूटानी। नेपथ्य राग 2004 ईस्वी
यह किसके द्वारा रचित नाटक है? नेपथ्य राग। यह मीराकांत द्वारा रचित नाटक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, केशवदास को व्यंग्य का सफल कवि किसने कहने वाले विद्वान है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी अज्ञे। केशवदास को व्यंग्य का सफल कवि कहने वाले विद्वान हैं। केशवदास को व्यंग्य का सफल कवि कहने वाले विद्वान निराला हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राजा के उनिदे अरसाते मद माते रहते अति कजरारे दृग तेरे यूं सुहात हैं पंक्ति के लेखक हैं। ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी रसलीन। पंक्ति को फिर से, राजा के उन्मेद असराते मदमाते रहते अति कजरारे दृग तेरे यूं सुहात हैं पंक्ति के लेखक हैं। पंक्ति के लेखक आलम हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके के लिए उचित शब्द है। ऑप्शन ए निराकार, ऑप्शन बी निर्गुण, ऑप्शन सी अदृश्य, ऑप्शन डी अगोचर। जिसे ना देख सकें, ना सुन सकें और ना छू सकें, उसके लिए उचित शब्द होगा। उसके लिए उचित शब्द है वह है अगोचर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, राम भक्त शाखा में श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए रामचरण दास, ऑप्शन बी अग्रदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी प्रियादास। राम भक्त शाखा में श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तक कौन थे? राम भक्त शाखा में श्रृंगारिक भावना के प्रवर्तक रामचरण दास थे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है। ऑप्शन ए ज्ञानपीठ, ऑप्शन बी साहित्य रत्न, ऑप्शन सी
साहित्य वाचस्पति। ऑप्शन डी पद्म विभूषण। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है, वह है साहित्य वाचस्पति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए अलंकारों की बहुला। ऑप्शन बी वर्णों की द्वुति प्रवृत्ति। ऑप्शन सी उच्चारण में आसानी। ऑप्शन डी संस्कृत का गहरा प्रभाव। इसमें जो सही ऑप्शन है, अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता है, वह है वर्णों की द्वुति प्रवृत्ति। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लोक व्युत्पत्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। ऑप्शन ए दंडी। ऑप्शन बी मम्मट। ऑप्शन सी भामा। ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। लोक व्युत्पत्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। लोक व्युत्पत्ति को काव्य का प्रयोजन मम्मट ने माना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नारी कुमुदिनी अवधसर रघुवर बिरह दिनेश। अस्त भय विकसित भई निरखि राम राकेश। पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक। ऑप्शन बी व्यतिरेक। ऑप्शन सी भ्रांतिमान। ऑप्शन डी प्रतीक। इसमें जो सही है, नारी कुमुदिनी अवधसर रघुबर बिरह दिनेश। अस्त भय विकसित भई निरखि राम राकेश। इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सीक्रेट किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए जापानी। ऑप्शन बी स्पेनी। ऑप्शन सी फ्रेंच। ऑप्शन डी अंग्रेजी। सीक्रेट किस भाषा का शब्द है। सीक्रेट स्पेनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शब्द शक्ति है। ऑप्शन ए अभिधा। ऑप्शन बी व्यंजना। ऑप्शन सी लक्षणा। ऑप्शन डी कोई नहीं। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शब्द शक्ति को हम अभिधा कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में लहर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए भंवर। ऑप्शन बी हिल्लोल।
ऑप्शन सी बिच, ऑप्शन डी तरंग। निम्न में से लहर का पर्यायवाची नहीं है। लहर का पर्यायवाची भ्रमर नहीं है। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में जाकर सूनेपन के तम में वन किरण अभी आ जाना प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस रचना से है? ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी लहर, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी झरना। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में जाकर सोनेपन के तम में वन किरण अभी आ जाना प्रस्तुत पंक्ति। यह पंक्ति किस रचना से है? यह पंक्ति है लहर से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु तथा उनके मंडल के लेखकों की भाषा में जो सजीवता, स्वच्छंदता और उमंग पाई जाती है वह पूर्ववर्ती गद्य लेखकों में नहीं मिलती, इसका कथन है? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह। भारतेंदु तथा उनके मंडल के लेखकों की भाषा में जो सजीवता, स्वच्छंदता और उमंग पाई जाती है वह पूर्ववर्ती गद्य लेखकों में नहीं मिलती, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अति स्नेह सकी यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी नीति शतकम, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी अभिज्ञान शाकुंतलम। अति स्नेह सकी यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922 ईस्वी पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए कॉलरिज, ऑप्शन बी रिचर्ड्स, ऑप्शन सी वर्थवर्थ, ऑप्शन डी इलियट। इसमें जो सही ऑप्शन है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922 ईस्वी पुस्तक के लेखक हैं रिचर्ड्स। ऑप्शन
बी सही है। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म है। ऑप्शन ए आदि आरंभ, ऑप्शन बी अली सखी, ऑप्शन सी उपेक्षा निरादर, ऑप्शन डी कृपाण दाता। इसमें जो सही ऑप्शन है असंगत युग्म है, उसे सुमेलित करना है, वह है कृपाण दाता। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अमरे की शब्द में संज्ञा होगी। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। इसमें जो सही ऑप्शन है, अमरीकी शब्द में संज्ञा होगी। अमरीकी शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गुप्त जी साधक कवि हैं, उनकी साधना की चरमोपलब्धि साकेत है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। गुप्त जी साधक कवि हैं, उनकी साधना की चरमोपलब्धि साकेत है, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय। घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीत से संपादन किसने किया। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, श्यामलाल पार्षद कृति प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा सर्वप्रथम कहाँ गाया गया। ऑप्शन ए 1924 ईस्वी प्रयाग में, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी लखनऊ में, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी गुजरात में, ऑप्शन डी 1925 ईस्वी कानपुर में। इसमें जो सही ऑप्शन है, श्यामलाल पार्षद कृति प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा सर्वप्रथम यह गाया गया था 1925 ईस्वी कानपुर में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात कब से माना है? विक्रमी संमत 1343 ईस्वी, विक्रमी संमत 115 से। ऑप्शन सी विक्रमी संमत 1415 से। ऑप्शन डी विक्रमी संवत 1660 से आसपास। रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात कब से माना है? विक्रमी संवत 1343 ईस्वी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मेरे विचार से आलोचना अनुभूतियों के पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रिचर्ड्स, ऑप्शन बी एलियट, ऑप्शन सी केट्स, ऑप्शन डी कॉलरिज। मेरे विचार से आलोचना अनुभूतियों से पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है। उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन है रिचर्ड्स का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए सुंदर, सुंदर, सुंदरतम, ऑप्शन बी सुंदरतर, सुंदर, सुंदरतम, ऑप्शन सी सुंदरतम, सुंदर, सुंदरतम, ऑप्शन डी सुंदर, सुंदरतम, सुंदरतर। इसमें जो सही ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? वह है सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।